हेलो दोस्तों, ये बुक दिख रही है आपको आर डी शर्मा। इस बुक से 176 प्रॉब्लम्स ऑन ओनली ऑन कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी के जितने भी प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स लेवल 1 लेवल 2 जितने भी हैं सारे मैं इस वीडियो सीरीज में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो चुका है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है x इक्वल टू 1/2 पर। एक फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है? 1/2 माइनस एक्स 1 एंड 3/2 माइनस एक्स। ये पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है, पीस वाइज शांतिपूर्वक डिफाइन फंक्शन, मतलब अलग अलग x की वैल्यूज पर अलग अलग तरीके से डिफाइन फंक्शन है। ऐसा क्यों किया है इसने? ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो जब 0 से लेकर के और 1/2 तक फंक्शन जो होगा जिसमें 0 खुद भी आ जाएगा, वहां पर ही फंक्शन कुछ बिहेव करेगा 1/2 माइनस एक्स की तरह। लेकिन पाई एक्स इक्वल टू 1/2 की वैल्यू पर ये फंक्शन बिहेव करेगा 1 की तरह, और साथ में 1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के और 1 तक, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है, वहां पे फंक्शन बिहेव करेगा 3/2 माइनस एक्स की तरह। ठीक है, देखो फंक्शन जो है ना अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है किस पर? 1/2 पर। फंक्शन 1/2 पर 1 है, 1/2 से पहले कुछ और है, 1/2 के बाद में कुछ और है। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है x इक्वल टू 1/2 पर। तो x इक्वल टू 1/2 पर कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए, और दोनों बराबर चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू चाहिए किस पर? 1/2 पर। तो फंक्शन की वैल्यू जो 1/2 पर है किसके इक्वल है? दी हुई है हमें, किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है 1 के इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का इंट्यूशन क्या होता है, किस तरह से निकाली जाती है, मैंने पिछली अपने वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अभी यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस तरह के फंक्शंस को समझने के लिए हम ग्राफ की मदद ले सकते हैं। ग्राफ से हमें उसका इंट्यूशन मिल जाता है, उसके बाद में हम फॉर्मल डेफिनेशन लगा करके आंसर निकाल देते हैं। ग्राफ से हमें समझने को मिल जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो यहां पर कहीं 1/2 है, 1/2 से पहले, मतलब 1/2 से पहले, ये 1/2 है, 1/2 से पहले जो x है वो कुछ इस तरह का बिहेव करेगा, 1/2 के बाद में कुछ इस तरह का बिहेव करेगा, 3/2 माइनस एक्स बिहेव करेगा। ओके, 1/2 के पास पहुंचने के कितने रास्ते हैं? 1/2 के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हम क्या देखते हैं? इनपुट देखते हैं, और y एक्सिस पर हम आउटपुट देखते हैं। ये डोमेन होता है, ये डोमेन लाइन होती है, ये कोडोमेन लाइन होती है। ओके, तो 1/2 पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड से पहुंचा जा सकता है 1/2 पर, और एक राइट साइड से पहुंचा जा सकता है। लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है जब हम x इक्वल टू 1/2 पर अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो हमारा फंक्शन किस एक यूनिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 1/2 पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किस एक यूनिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर दोनों तरफ से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हम 1/2 पर पहुंचते हैं तो फंक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से किसी एक ही वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई लिमिट, और उसके बाद में इसने फंक्शन की वैल्यू भी दे दी। अब फंक्शन की जो वैल्यू है 1/2 पर वो 1 है। अब फंक्शन को नेसेसरली 1/2 पर अप्रोच जब x करेगा तो फंक्शन को कहां अप्रोच करना चाहिए? फंक्शन को अप्रोच करना चाहिए 1 पर, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आनी चाहिए, किसके? 1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये इसका इंट्यूशन हो गया। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 को अप्रोच करेंगे तो हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे? हम ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे। और जब राइट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करेंगे तो हम कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे? ये वाला फंक्शन 3/2 माइनस एक्स कंसीडर करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट।
सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया था लिमिट h को हम 0 टेंड करवा देते हैं और f ऑफ a माइनस एच, a कितना है यहाँ पर, a है यहाँ पर 1/2 माइनस एच, 1/2। ओके, 1/2 के पास पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड से। 1/2 माइनस एच का मतलब जानते हो ना क्या होगा, 1/2 माइनस एच का मतलब यहाँ पर कहीं पर 1/2 है, यहाँ पर हमने h ले लिया और ये भी h ले लिया हमने, तो ये जो वैल्यू होगी ये माइनस एच होगी। अगर यहां से लेकर के यहां तक, देखो यहां से लेकर के हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 0 है, 0 से माइनस एच, ये 0 से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1/2 में से हम h डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस h, मतलब हम यहाँ पे पहुंचे। अब हम h को 0 कर रहे हैं, h को 0 करते 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 तो हम h को अगर 0 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ पर पहुंच जाएगी, वैल्यू हमारी 1/2 पर पहुंच जाएगी। h कुछ नहीं है, h क्या है, 1/2 से बराबर डिस्टेंस पर हमने एक नेबरहुड लिया है, क्या लिया है, एक इंटरवल लिया है बराबर दूरी पर, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, ठीक है, इधर भी h इधर भी h, तो ये डिस्टेंस से हमें यहाँ पहुंचना है, ये डिस्टेंस से हमें यहाँ पहुंचना है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ यही बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचना है हमें कहाँ पर, 1/2 पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से जब हम पहुंच रहे हैं तो फंक्शन कौन सा कंसिडर करना है, फंक्शन कंसिडर करना है हमें 1/2 माइनस एक्स, तो 1/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है, 1/2 माइनस एच, ठीक है, और h को कहाँ 0 टेंड करवा देना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/2 प्लस h, ठीक है, तो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया और h को 0 टेंड करवाया तो इसकी जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 के इक्वल इसकी लिमिट आ रही है, ठीक है, इसकी लिमिट किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल होना चाहिए था, 1 के इक्वल होना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन MCQ है तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते थे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है। सिंस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं चीजों को, तो LHL कितना आया, 0 आया LHL, ठीक है। अब RHL निकालते हैं, RHL कितना आता है इसका, राइट हैंड लिमिट इसकी आती है, लिमिट h को हम 0 टेंड करवा देंगे, h को 0 टेंड करवा करके 0 और 1/2 प्लस h, 1/2 प्लस h, ठीक है, यहाँ से 1/2 प्लस h, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको वापस से लेके जाना है कहाँ पर, 1/2 पर, तो 1/2 यहाँ तक प्लस h, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से हमें जाना है 1/2 पर, तो यहाँ से फिर से हम वैल्यू रख देंगे। अब इस बार हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो 1/2 के बाद में, 1/2 के बाद में जो फंक्शन है किस तरह का बिहेव कर रहा है, 3/2 माइनस x बिहेव कर रहा है, ओके। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, 3/2 माइनस x, और x की जगह क्या रख देंगे, 1/2 प्लस h, तो यहाँ से रखेंगे 3/2 माइनस और 1/2 प्लस h, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2 माइनस h, जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, यहाँ से आया माइनस 2/2 ना प्लस 2/2 माइनस h, और जब h को 0 टेंड करवा देंगे तो ये कहाँ टेंड कर जाएगी, ये वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी, ठीक है, 2/2 1 माइनस 0 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ से LHL जो है वो तो आ गया 0 और RHL जो है वो आ गया कितना, 1। अब एक बात बताओ, जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए, तो LHL is not equal to RHL, so that we can conclude, what we can conclude that f of x is not continuous, और not continuous को ही हम क्या बोल देते हैं, discontinuous फंक्शन, ठीक है। f of x is discontinuous function at कितने पर, x इक्वल टू 1/2 पर,
x इक्वल टू 1/2 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसकी निकालनी है तो हम क्या करते थे, क्या कर सकते थे, लिमिट x जब 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तब हमारा जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन 1/2 माइनस एक्स, वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो कहाँ अप्रोच करेगा। अब माइनस से अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि -1/2 रख दिया, माइनस से अप्रोच करने का मतलब है सीधा x की जगह -1/2 रख दिया, तो यहाँ से 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये भी एक तरीका है। ये तरीका कब लगाना है, जब x के इस और अलग डेफिनेशन हो, इस और अलग डेफिनेशन हो, ठीक है, x इक्वल टू a की, सॉरी x इक्वल टू a कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अलग डेफिनेशन हो फंक्शन की, राइट हैंड साइड में फंक्शन की अलग डेफिनेशन हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए हम ये यूज कर लेंगे फंक्शन, और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं किसको, फंक्शन को, और राइट साइड से जब अप्रोच करते हैं फंक्शन को तो राइट साइड में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 3/2 माइनस एक्स है फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली 1/2 पुट कर देंगे x की जगह पे, 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो इसकी राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो आएगी कितनी, 1 आ जाएगी। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so that function is discontinuous at x equal to 1/2। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, हाँ एग्जांपल नंबर 7 है कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बतानी है, डिस्कस करनी है। एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू 2 से कम है तब फंक्शन ऐसा होगा, x की वैल्यू 2 या 2 से बराबर है तो फंक्शन ऐसा होगा। ओके, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट से पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, x कितने पर, 2 पर निकालनी है, 2 पर, f 2 पर कैसा है, 2 प्लस एक्स है, कितना है 2 प्लस एक्स है। 2 प्लस एक्स मतलब क्या, जब x की जगह 2 रखेंगे हम तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी 4 आनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू तो 4 है ही। तो ये अगर हम बता देते हैं तो हम कह सकेंगे कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर, देखो ये प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, प्रॉब्लम का करने का मतलब ये है कि ये फंक्शन टूट कहाँ रहा है, यहाँ पर देखो फंक्शन इधर से आया ऐसे ऐसे, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो 2 पर फंक्शन कुछ और है, 4 बन गया, 2 पर कितना बन गया 4, 2 से पहले फंक्शन 2 से पहले फंक्शन था 2 माइनस एक्स, 2 के बाद में फंक्शन बन गया 2 प्लस एक्स, और 2 पर बन गया ये 4, ठीक है, 2 पर बन गया 4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बताया था, लिमिट x को डायरेक्ट हैंड करवा दो, कितना 2 माइनस, 2 पर जा रहे हैं किस साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 2 पर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में किस तरह का बिहेव कर रहा है, 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर सिंपली 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, राइट हैंड साइड से 2 पर आएंगे तो राइट हैंड साइड में और 2 पर कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, 2 प्लस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस एक्स, यहाँ पे सिंपली 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो राइट हैंड लिमिट जो है वो 4 आ गई, भाई राइट हैंड लिमिट तो आ गई फंक्शन के इक्वल, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आ पा रही। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर नहीं आ पा रही तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, इसको लिखते टाइम ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। भाई ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही तो है, और ये क्या है,
ये राइट हैंड लिमिट है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर क्या है ये फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए देखो, फंक्शन जो है एक से पहले और एक के बराबर जब है तो 5x माइनस 4 बन गया। एक से दो के बीच में अगर x है तो फंक्शन बन गया 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या करनी है, हमें डिस्कस करनी है। तो देखो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लिमिट x को 1 पर टेंड करवा दो नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड से जब x को 1 पर टेंड करेंगे तो मुझे ये बताओ कि नेगेटिव साइड पर और 1 पर फंक्शन कैसा है, 5x माइनस 4 है। तो सिंपली x की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, सो दैट वी गेट LHL इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां से इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पॉजिटिव साइड से 1 पर आ रहे हैं। 1 प्लस का मतलब पॉजिटिव साइड से हम 1 पर आ रहे हैं। जब हम पॉजिटिव साइड से 1 पर आ रहे हैं तो भाई ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है पॉजिटिव साइड में, 1 के पॉजिटिव साइड में, 1 के राइट साइड में। 4x क्यूब माइनस 3x कितना है, 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू वॉट, x की जगह 1 पुट करके 4 माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट, 1। तो यहाँ से RHL जो है कितना आ गया, 1 आ गया। RHL की वैल्यू 1 मिल गई। और साथ में देखो, अब हम यहाँ से 1 पर भी फंक्शन कैसा है, 5x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 पुट करके इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आई, 5 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, f ऑफ 1, 1 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल आ रही है, ये आ रही है 1 के। जब ये सब चीजें एक साथ होल्ड कर जाती हैं तो हम क्या कह देते हैं कि f ऑफ x इज continuous at x equal to 1। Got it? मोड आ गया। मोड को कैसे खोल देंगे, मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड की डेफिनेशन होती है जब x होगा और माइनस x होगा। x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। और माइनस x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ठीक है, इस तरह से खोल देंगे। अब इस पूरी डेफिनेशन को इस फंक्शन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन में अप्लाई करने के लिए हम इसको पीस वाइज डिफाइन कर देंगे। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में इसको डिफाइन कर देंगे। तो 2x और मोड x की वैल्यू माइनस x कर देंगे। मोड x की वैल्यू माइनस x करेंगे तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, तो क्या बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा। और ये कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। और साथ में हम 2x प्लस नॉट प्लस नहीं माइनस 2x माइनस x कर देंगे जब मोड की वैल्यू, मोड की खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। कब जब x की वैल्यू कितनी हो, 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई 3x और इसकी वैल्यू आ गई x। अब हमें फंक्शन सिंपली मिल क्या गया, फंक्शन हमें मिल गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x एंड x। 3x तो कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और x कब है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट किस पे निकालनी है, लिमिट तो निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी बतानी है हमें। कॉन्टिन्यूटी किस पे बतानी है, x इक्वल टू 0 पर बतानी है। x इक्वल टू 0 पर जब हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पहुंचेंगे तो फंक्शन क्या सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL क्या है,
लिमिट x को 0 पर माइनस साइड से, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन कैसा था, 3 इंटू एक्स, लेफ्ट साइड में यही तो था, ठीक है। उसके बाद में 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, गॉट इट। नाउ आर एच एल जब हम निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 के राइट साइड से 0 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन क्या था x, तो यहाँ पे सिंपली 0 आ गया। और साथ में f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, अरे भाई f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू x है, x मतलब 0 रख दो x की जगह, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 0 ही तो आई। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये चीज होल्ड कर जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, गॉट इट। अच्छा, अब आ गए इसमें दो मोड, एक मोड के ऊपर दो कंडीशन, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दो मोड आ गए, मतलब 4 कंडीशन बननी चाहिए। एक बार एक मोड प्लस बनेगा, फिर दूसरा माइनस बन जाएगा, दूसरा प्लस बनेगा, पहला माइनस बन जाएगा, फिर दोनों प्लस बन जाएंगे और फिर बन जाएंगे दोनों माइनस। टोटल मिलाकर के बनी कितनी, 4 कंडीशन। 4 कंडीशन को किस तरह से सोल्व करना है, इस 4 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या करना है कैसे करना है, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है, इस मोड को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये मोड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू सिर्फ x निकल करके आएगी, कब, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मोड वाले जो मोड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में बाहर आएगी जब x अंदर, जो मोड के अंदर है वो वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। क्या हम ये सेम चीज इस पर अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस वन पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। x माइनस वन मोड के अंदर की जो भी वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी जब x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव, मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, 1 से बड़ी हो और साथ में इक्वल भी हो, देखो इक्वलिटी आ गई। यहां से x माइनस वन की जो वैल्यू है ये नेगेटिव में बाहर आएगी जब x माइनस वन की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है। तो यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, 1 से 0, हाँ, जब 1 से बड़ी या बराबर होगी तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। अब 1 से बड़ी का मतलब ये 2 भी तो हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, चाहे कितनी भी हो सकती है, पहली बात तो ये। अब हम सोल्व कर लेंगे x माइनस टू के मोड को, फिर इसके बाद में मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा इसकी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू, इसको जब ओपन करेंगे तो x माइनस टू एज इट इज आ जाएगा जब x माइनस टू की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसका थोड़ा सा ना थिकनेस कम कर लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा, इसका जब x माइनस टू जो है वो नेगेटिव में मिलेगा, हमें कब मिलेगा, जब x माइनस टू की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। अब टोटल कंडीशन को लिख देते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इन चारों कंडीशनों को एक साथ लिखना जरूरी है या फिर 3 कंडीशन से हमारा काम चल जाएगा। देखो x माइनस वन मिला जब x 1 या 1 से बड़ा था, माइनस x माइनस वन मिला जब x की वैल्यू 1 से छोटी आई, x माइनस टू मिला जब x 2 या 2 से बड़ा था, x माइनस टू ये निगेटिव में मिला जब x की वैल्यू 2 से छोटी थी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, क्या ये एक साथ हम ले सकते हैं क्या इनको, 1 से बड़ा
और 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच में फंक्शन किस तरह का बिहेव करेगा। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं कि x जो है 1 से तो बड़ा है और बराबर भी है 1 के, और किससे छोटा है, 2 से छोटा है। इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन किस तरह से होगा, फंक्शन डिफाइन होगा x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। देखो, जब हम x को 1 से 2 से तो छोटा बोल रहे हैं और 1 से बड़ा या बराबर बोल रहे हैं, तो फंक्शन में एक तो ये वाली वैल्यू, सम ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, x माइनस 1 आ गई एक तो, माइनस x माइनस 2 आ गई, ठीक है, इस पर, ओके। लेकिन जब 1 से छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तब हम इसमें से कौन सा ले लेंगे, इसमें से तो ले लेंगे ये वाला माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1 तो इसमें से ले लिया, और 1 से छोटा मतलब 2 से भी तो छोटा है ना वो, 2 से छोटा ये वाला ले लेंगे ना, उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब एक तीसरी कंडीशन और है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए और 2 के बराबर हो जाए, तो 2 से बड़ी और बराबर के लिए तो यहाँ पे ये है, और 2 से बड़ा है मतलब 1 से भी तो बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू भी ले लेंगे उसके अंदर। तो क्या आया, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हमारा टोटल फंक्शन निकल करके आता है। ये वाली चीज समझ में आई क्या, एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अगर नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में मैं और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जांपल लेकर के, ठीक है। बोर्ड को इस तरह से खोलना है अपने को। 4 कंडीशन थी, 4 कंडीशन को हमने 1 पर और 2 पर दोनों पर डिफाइन कर दिया, मतलब ये रियल लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, इस 1 के और 2 के, 1 के इधर फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 1 और 2 के बीच में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, और 2 के बाद में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, ये हम यहाँ से डिफाइन कर चुके, यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन सोल्व करके क्या बन जाएगा, देखो माइनस एक्स और एक माइनस एक्स ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 2x, माइनस 2x, और देखो ये माइनस मतलब पॉजिटिव 1, और एक ये एक 2 मिल गया हमें पॉजिटिव, तो 2 प्लस 1 कितना 3, माइनस 2 प्लस 3, एक फंक्शन ये मिल गया हमें, ठीक है। बीच में क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा x से x हो गया कैंसिल, यहाँ पर ये माइनस 1 था और यहाँ पर प्लस 1, मतलब यहाँ पर क्या मिला हमें, 1 मिलेगा, ओके। अब उसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2x माइनस 3, 2x माइनस क्या आएगा ना, हाँ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 के बराबर या 2 से छोटी हो, और x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी हो, ओके। इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। अब इसके निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड, अब कॉन्टिन्यूटी किस पे पूछी है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू तो 1 ही है ना भाई, यहां से पता चल रहा है 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड कर रहा है कहां पर, 1 माइनस कर तो रहा है 1 पर ही, लेकिन कौन सी साइड से, नेगेटिव साइड से, माइनस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कैसा है, फंक्शन है माइनस 2x प्लस 3, तो रख दो x की जगह 1, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आया, 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहां से, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड कर रहा है कहां पर, 1 पर, पॉजिटिव साइड से, तो पॉजिटिव साइड में फंक्शन कैसा है, 2x माइनस 3,
2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री, एक्स की जगह रख दो 1, 2 इंटू 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू -1। यहाँ तो आ गया -1 और क्या हो गया यहाँ पे, हमने एक गड़बड़ कर दी। एक कॉन्सेप्ट और आएगा यहाँ पर, देखो एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। ये 1 है और ये 2 है। ओके, जब हम 1 पर अप्रोच कर रहे हैं तो यहां से थोड़ी ना अप्रोच करेंगे भाई। 1 पर अप्रोच करने का मतलब है 1 से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे। 1 से कितना आगे, बिल्कुल चिन्ना सा आगे, इतना सा आगे, बिल्कुल जरा सा। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 1 है ना, 1 का जो नेबरहुड लेंगे हम, h लेंगे, वो h 2 के बाद थोड़ी ले सकते हैं। 2 के बिल्कुल नजदीक से उसको अप्रोच करना है, बिल्कुल जितना पास हो सके, कितना पास, जितना पास हो सके उतने पास से उसको अप्रोच करना है। जब हम x1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें फंक्शन कुछ इस तरह का बिहेव करेगा। जब हम x1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो भाई 2 को थोड़ी ना लांग देंगे, 2 के बाद से थोड़ी ना अप्रोच करेंगे, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ से तो अप्रोच करेंगे ना, यहाँ से अप्रोच करेंगे। और यहाँ पर जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन है क्या, फंक्शन वहां पर 1 बन रहा है, फंक्शन वहां पर क्या बन रहा है, 1। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते टाइम फंक्शन 1 बन रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, लिमिट, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और यहाँ से हम क्या कह सकेंगे, यहाँ से हम कह सकेंगे कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 नेगेटिव साइड से, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को पॉजिटिव साइड से, यानी कि ये 1 का नेगेटिव साइड है, ये 1 का नेगेटिव साइड है, ये 1 का पॉजिटिव साइड है। अब पॉजिटिव साइड का मतलब ये थोड़ी ना है, राइट हैंड साइड का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ से कहीं से अप्रोच करेंगे, नहीं, हमें बिल्कुल 1 के नजदीक से अप्रोच करना है 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 1, और यही वैल्यू हमारी f ऑफ 1 के इक्वल थी। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। क्या हो जाएगा फंक्शन, हेंस देयरफॉर f ऑफ x इज continuous at x equal to 1। Got it? Perfectly? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हमें क्या बताना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। देखो ये फंक्शन बना हमारा 2 से लेफ्ट साइड में, जब हम देखेंगे तो भाई 1 से छोटा थोड़ी चला जाएगा। देखो अब यहां पर 2 है, फिर से देखना, चेंज कर देता हूं कलर, फिर से देखो यहां पर 2 है, 2 के राइट हैंड साइड से तो यहां से हम अप्रोच करेंगे कहीं पास से। जब 2 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहां थोड़ी पहुंच जाएंगे, यहां नहीं पहुंचना हमें, यहां हमें नहीं पहुंचना, हमें बिल्कुल नजदीक से लेना है। और बिल्कुल नजदीक मतलब 1 और 2 के कहीं ना कहीं बीच, 1 और 2 के बिल्कुल पास में। और 2 का पास क्या होगा, 1 और 2 का बीच ही तो होगा ना, 1 और 2 के बीच में से। तो 1 और 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, फंक्शन 1 है। तो यहां से जब अप्रोच करेंगे 2 को तो फंक्शन कितना है, फंक्शन 1 बन गया, ऐसे लाइन है 1। ठीक है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कैसा है, 2x माइनस 3 फंक्शन है। तो यहां से देखेंगे इसकी लिमिट क्या आती है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। LHL कितना आएगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 2, कहां से, माइनस मतलब नेगेटिव, वो लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, और फंक्शन की क्या वैल्यू है बताना, फंक्शन की वैल्यू है -2x प्लस 3, -2x प्लस 3। जब यहाँ पे x की जगह 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, बोलो, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, फिर से। -2x प्लस 3 कैसे आएगा भाई, 2 से लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो सिंपली 1 हो जाएगी ना, अभी तो देखा था। 2 से लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो सिंपली 1 आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव साइड से, और पॉजिटिव साइड में फंक्शन कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव साइड में फंक्शन बिहेव करता है 2x माइनस 3 की तरह, किसकी तरह, 2x माइनस 3 की तरह बिहेव करता है। अब हम इसमें क्या लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, और जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू, और राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू जो है इक्वल आ गई एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू 2 पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे, यहाँ से देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट 2, x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे कौन सा, कल हम देखेंगे जो फंक्शन, ठीक है, कल का कल ही देखते हैं। चलो बाय बाय टाटा।